आपने कभी बैंक लोन लिया हो या फिर लोन लेने का सोच रहे हो तो आपने सिबिल स्कोर का नाम तो सुना होगा। पर यह सिबिल स्कोर होता क्या है, कौन डिसाइड कर रहा है ये स्कोर हमसे बिना पूछे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या करने से ये स्कोर ख़राब हो जाता है और इसको इम्प्रूव कैसे करें। ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिबिल स्कोर क्या होता है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। अगर आप कोई लोन लेने वाले हो तो सिबिल स्कोर आपके लोन लेने की प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करता है। यानी कि अगर स्कोर अच्छा है तो आपको लोन बहुत ही आसानी से और लो इंटरेस्ट पे मिलेगा, पर अगर स्कोर ख़राब है तो शायद आपको लोन मिले ही ना, और अगर मिले भी तो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि सिबिल क्या है। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल, CIBIL। ये एक RBI लाइसेंस थर्ड पार्टी कंपनी है जो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ इंडिविजुअल्स और 3 करोड़ बिजनेसेस का क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ट्रैक करती है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको एक रैंकिंग देती है जिसके बेस पर बैंक्स आपको लोन देते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली आपके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करती है और एक रैंकिंग देती है जिससे कि बैंक को पता चले कि आपने पास्ट में अपने क्रेडिट या कह सकते हैं कि कोई EMI या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को कैसे मैनेज किया। अब RBI ने टोटल 4 कंपनीज़ को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का लाइसेंस दिया है और उसमें से सिबिल सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा 3 कंपनीज़ और हैं जैसे कि इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और हाईमार्क, लेकिन इंडिया में सबसे पॉपुलर और रिलायबल क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर को ही माना जाता है। सिबिल स्कोर बेसिकली 3 डिजिट का स्कोर होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है और इसकी रेंज 300 से 900 के बीच में होती है। तो आइए जानते हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट रिपोर्ट क्या होता है। अब हमारे दोस्त तो हमें मुसीबत के टाइम पे उधार दे देते हैं, पर अगर हमें कभी बैंक से लोन चाहिए तो बैंक तो हमारा दोस्त नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि कोई बैंक मुझ पर विश्वास करके मुझे लोन क्यों देगा। बैंक आपको लोन बिल्कुल देगा, लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट रिपोर्ट देखने के बाद ही डिसाइड करेगा कि आप क्रेडिट वर्दी हो या नहीं। क्रेडिट हिस्ट्री एक रिकॉर्ड होता है कि किसी भी लोन का रीपेमेंट कैसे किया गया, लोन लेने वाले ने कैसे और कितने टाइम में उस लोन की पेमेंट करी। और क्रेडिट रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें अलग अलग सोर्सेज जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, कलेक्शन एजेंसीज, गवर्नमेंट से लिए गए लोन की क्रेडिट हिस्ट्री को एक रिपोर्ट में समराइज करके दिया जाता है। अब इन 2 रिपोर्ट से एक स्कोर बनाया जाता है जिससे ये डिसाइड होता है कि आप कितने क्रेडिट वर्दी हो। अब जानते हैं कि ये सिबिल स्कोर इतना मैटर क्यों करता है। एक लोन एप्लीकेशन में सिबिल स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले बैंक आपका सिबिल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेगा। कह सकते हैं कि सिबिल स्कोर एक फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है। स्कोर जितना ज़्यादा होगा आपका इंप्रेशन उतना ही अच्छा होगा। टिपिकली 700 से ऊपर के स्कोर को अच्छा स्कोर माना जाता है और अगर आपका स्कोर 700 से कम है तो शायद आपको लोन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, लोन देना या ना देना इंटायरली बैंक पे डिपेंड करता है और इसमें सिबिल का कोई रोल नहीं है। कहीं आप बैंक वालों से लड़ने मत लग जाना कि मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा है, मुझे आप लोन क्यों नहीं दे रहे। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट करते हैं। पहला है रीपेमेंट हिस्ट्री। पास्ट में आपने अपने लोन की पेमेंट कैसे की है, कोई EMI डिफ़ॉल्ट तो नहीं की, या अगर की भी है तो आपने कितनी जल्दी उस पेमेंट को चुकाया। इसके अलावा आपने बैंक के साथ कोई सेटलमेंट तो नहीं की, और अगर की तो आपने बैंक की सारी पॉलिसीज़ मानी या नहीं। तो इन्हीं सब की हिस्ट्री आपका स्कोर अच्छा या ख़राब करती है। दूसरा है मिक्स ऑफ लोन्स। अब लोन्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसमें आपने कुछ गिरवी रखवाया हुआ है, या फिर ये कह लो कि आपने बैंक को कहा हुआ है कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो आप मेरी ये चीज़ ले लेना। जैसे कि हम घर का लोन लेते हैं तो घर गिरवी है, कार का लोन लेते हैं तो कार गिरवी है। ऑन दी अदर हैंड अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसमें आपने कुछ गिरवी नहीं रखवाया हुआ, जैसे कि आपके पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अब थर्ड आता है मल्टीपल लोन्स एट वन टाइम। अगर आपने बहुत कम टाइम में या फिर कह सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बहुत सारे लोन्स उठा लिए या फिर काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स इशू करवा लिए तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और फोर्थ फैक्टर है आपका क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
सो आपकी मंथली इनकम का 50 टाइम्स इज़ योर क्रेडिट लिमिट। अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो आपकी अप्रॉक्सीमेट क्रेडिट वैल्यू 50 लाख की होगी। अब अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 50 लाख की है और आपने 40 लाख का लोन ऑलरेडी लिया हुआ है तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करेगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 50,000 है और आप हर महीने 40 से 45,000 रुपये उस क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर देते हैं, भले ही आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो उसकी, मीन्स आप अपनी क्रेडिट लिमिट को हमेशा मैक्स आउट करके रखते हैं, तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट आजकल ऑलमोस्ट सभी यंग सैलरीड लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और उनमें से आई कैन से 95% लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो ये 4 चीज़ें, रीपेमेंट हिस्ट्री, आपने कोई लोन की EMI डिफ़ॉल्ट तो नहीं की, कोई सेटलमेंट तो नहीं किया। सेकंड, मिक्स ऑफ लोन्स, अगर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा। थर्ड, मल्टीपल लोन्स एट वन टाइम, आपने बहुत कम टाइम में काफ़ी सारे लोन या क्रेडिट कार्ड तो नहीं इशू करवा लिए। और क्रेडिट लिमिट, आपने कोई लोन ले रखा है ऑलरेडी या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड को हमेशा मैक्स आउट करके रखते हैं, तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और के लोन में गारंटर बने हुए हैं और वो इंसान अगर अपना लोन नहीं चुकाता तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा। आइए बात करते हैं अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है पे ऑल योर ड्यूज़ ऑन टाइम एंड इन फुल। जो भी लोन की EMI है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, उससे ड्यू डेट से पहले ही पे कर दीजिए और फुल अमाउंट में पे कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल में बैंक ने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए जिससे मैं अग्री नहीं करता, तो मैं उसको क्यों पे करूं? बिल्कुल जायज़ है, आपको बिल्कुल पे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो अमाउंट वहीं पे बैठा रहेगा और उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा और आप डिफ़ॉल्ट होते जाएंगे। बेस्ट वे है कि आप कोशिश कीजिए कि ड्यू डेट से पहले ही उस अमाउंट को सेटल कर दीजिए, या फिर अगर सेटलमेंट नहीं होती है तो उस अमाउंट को पे कर दीजिए और बाद में रिफ़ंड लीजिए। दूसरी चीज़ कि आपको मल्टीपल लोन एक टाइम पे नहीं लेने, जो बहुत ही ज़रूरी है सिर्फ उस चीज़ के लिए लोन लीजिए, जैसे कि एजुकेशन लोन या फिर होम लोन। और पर्सनल लोन तो भूल कर भी मत लीजिए। एजुकेशन और घर के अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए पहले आप सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, उसको सरप्लस बनाइए, तब उस अमाउंट को यूज़ कीजिए, बट नो अनसिक्योर्ड लोन्स। तीसरी चीज़, आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करवाने। एक क्रेडिट कार्ड काफ़ी है किसी भी इमरजेंसी में इंस्टेंट पेमेंट के लिए। प्लीज़ डू नॉट इशू मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। एंड लास्ट में, यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड एफिशिएंटली। आप कहोगे अभी तो मैं मना कर रहा था क्रेडिट कार्ड रखने से और अब कह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। तो यस, एक क्रेडिट कार्ड रखिए और उसकी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30 to 40% ही स्पेंड कीजिए। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी एक भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए। आप उसकी सारी पेमेंट फुल में ड्यू डेट से पहले ही कर दें। इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी और आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या फिर आपका स्कोर ख़राब है और कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, देन आपको सिक्योर्ड लोन लेने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको बैंक एक क्रेडिट कार्ड दे दे। जैसे कि कई बैंक आपको बोल देंगे कि आप 1 लाख की FD कर दो और उसके अगेंस्ट में आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। तो अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं लगातार 6 महीने तक अपनी सारी EMI, सारे क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट टाइमली कर दूंगा, फुल में कर दूंगा और इससे मेरा सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, तो आप गलत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो। सिबिल स्कोर को इम्प्रूव होने में मिनिमम टू मिनिमम 1.5 से 2.5 साल का टाइम लगता है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने के बजाय उसको ख़राब ही मत होने दो। लोन्स तभी लो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, या फिर घर का लोन अगर आपको आने वाले टाइम में होम लोन की ज़रूरत है या फिर ऑलरेडी है तो सिर्फ उतना ही रखो। इसके अलावा लोन्स को अवॉइड ही करो। सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड रखो, 30 से 40% ही क्रेडिट लिमिट को स्पेंड करो और उसकी एक भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट मत होने दो। सिर्फ इतना करने से ही आपका स्कोर ख़राब ही नहीं होगा। होपफुली अब आपको सिबिल स्कोर का फंडा समझ में आया होगा कि ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम इसे ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हो सकता है कि आपको आज लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन किसी ऐसे इंसान को जो लोन लेने के लिए सोच रहा है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।